हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए ऐसी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा के बारे में, ठीक है। बहुत छोटा सा एक ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया था कि मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअली होता क्या है। तो अगेन मैं उसको थोड़ा सा एक रिवीजन के फॉर्म में आप लोग को क्विकली बता देता हूँ, ठीक है। रिकैप एक फिर से कि देखो क्या होगा कि किसी भी फंक्शन की हम बात करें, कोई भी फंक्शन अगर गिवन है हमारे पास, ये ग्राफ है फंक्शन का, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में होगा क्या, हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से ग्राफ है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हो क्या रहा है, ये फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर रहा है। अब हम अगर इस पूरे फंक्शन को, इस पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं ये पूरे फंक्शन की, मान लेते हैं ये पॉइंट क्या है, ए है, ठीक है। x = a ये पॉइंट है। तो इस ए पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी इस ए के करस्पॉन्डिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। या अदर वर्ड में हम सीधे बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू है इस फंक्शन की, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है। अगर हम बात करें इस पॉइंट की, ये पॉइंट देख ले, मान लेते हैं कि क्या ये x = b है। तो इस पॉइंट की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू हम लोग को मिल रही है, ठीक है, ये वैल्यू मान लेते हैं कि क्या f(b) है, ये f(a) था। तो ये वैल्यू, ये क्या हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हम लोग को मिनिमम मिलेगा। मिनिमम मतलब क्या होगा कि इसकी लीस्ट वैल्यू। अच्छा, लीस्ट वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब देखो क्या हुआ, कभी भी हम पूरे डोमेन की बात करें, अब यहाँ पे क्या है ना, पूरे फंक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ये दे रहा है, मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू यही है और कोई नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू। यहाँ पे क्या है, लीस्ट वैल्यू। अब हम बात करते हैं, ये तो बेसिक सी चीज हो गई। अब देखो क्या है कि हमारे सिलेबस में भी हम जो चीजें पढ़ेंगे आगे चल करके, वहां पे हमारे पास कहीं ना कहीं एक वर्ड हमारे सामने आता है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ठीक है। लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, तो ये क्या होता है, चलो समझ लेते हैं। होगा क्या, अनलेस स्पेसिफाइड, जब तक गिवन ना हो, ठीक है। अगर आपके पास देखो कभी भी लिखा हो ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू, तो समझ लेना कि हम बात कर रहे हैं पूरे डोमेन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, ठीक है। अगर ऐसा नहीं दिया है तो हम बात, दैट मीन्स खाली सिंपली मैक्सिमम मिनिमा अगर दिखा हुआ तो हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की ही बात करते हैं जनरली। अब ये होता क्या है, देखो ये होता क्या है, बेसिकली इसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये है मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। मान लेते हैं कुछ ऐसा ग्राफ है ये। तो इस ग्राफ के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या पता चल रहा है कि लोकल वर्ड अगर समझो तो लोकल वर्ड का मतलब क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर हम रीजन की ही बात करेंगे जिस रीजन में हम देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब है, मैक्सिमा अगर हम जाने तो लोकल मैक्सिमा वो सारे पॉइंट्स होते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, जहां पर उन पॉइंट्स के नेबरहुड के पॉइंट, ठीक है, मतलब पड़ोस के जो आसपास के जो पॉइंट्स होंगे उनसे ज्यादा वैल्यू वो दे दे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट जो है वो क्या, देखो इधर की अपनी जो भी वैल्यूज हैं और इधर की जो भी वैल्यूज हैं, एक पर्टिकुलर रीजन की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। इस पॉइंट की हम बात करें तो ये भी क्या हो रहा है, एक मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है अपने आसपास के लोगों से, मतलब लेफ्ट और राइट के लोगों से। ये भी इसके साथ भी यही हो रहा है, ये भी यही पॉइंट का कहानी बता रहा है और ये भी यही कहानी बता रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हो गए, मान लेते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे यहाँ पर, ए बी सी डी ई, ये क्या होंगे हमारे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये लोकल मैक्सिमा होंगे। और सिमिलरली हम यहाँ पे आए तो देखो ये पॉइंट हो गया, इधर का पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। मान लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एस है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस जो पॉइंट है वो पॉइंट है हमारे पास लोकल मिनिमा का पॉइंट। अच्छा, ये जो पॉइंट है एक्सट्रीम वाले, इस पे हम लोग नहीं चेक करेंगे, इस पे नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो नेबरहुड हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट का, यहाँ पे राइट का नेबरहुड हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए इसको नहीं देखेंगे। जो फंक्शन की स्पेसिफाइड अंदर के पॉइंट्स है जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों डिफाइन है, वहीं पर हम बात करेंगे मैक्सिमम मिनिमा की, ठीक है। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसको हम लोग लिखते कैसे, देखो जनरली हम लोग अगर बताएं तो लोकल मैक्सिमा जो होगा, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम के केस में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, मान लो पॉइंट है ए है, ठीक है। अगर ए कोई भी जनरल पॉइंट हमारे सामने दिया हुआ है तो हम बोलेंगे
कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है मान लो, तो वहां पे क्या हो रहा है कि एफ एक्स जो वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स कोई वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू जो फंक्शन के लेफ्ट और राइट में वैल्यूज मिल रही हैं, वो क्या है, लेस है किससे, एफ ऑफ ए से। ए मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। अब ये जो x है वो क्या हो सकता है, देखो x क्या होगा, a से थोड़ा सा छोटा नंबर, मतलब हम लेफ्ट में देखें तो क्या होगा, a से थोड़ा सा कम नंबर मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं उसको a माइनस लैम्डा। और b अगर हम सॉरी x कहां से कहां तक जाएगा, देखो a माइनस लैम्डा मतलब कि लेफ्ट वाले पॉइंट, और राइट वाला पॉइंट देखेंगे तो राइट वाला पॉइंट कौन सा होगा, मान लेते हैं कि लैम्डा प्लस वन कर देना है। तो मतलब कि a माइनस लैम्डा से लेकर के a प्लस लैम्डा, इसके बीच में कोई भी x ले लें, उस x के लिए एफ एक्स क्या होगा, एफ ए से कम होगा, तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। सिमिलरली अगर हम बात करें लोकल मिनिमा की बात करें, तो लोकल मिनिमा के लिए हम इसी तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि एफ एक्स is greater than fa for x belongs to a minus lambda to a plus lambda। ठीक है, a माइनस लैम्डा से a प्लस लैम्डा तक अगर हम जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, अगर यहाँ पे देखो तो p है, ये पॉइंट मान लो तो यही पॉइंट a था, तो इस पॉइंट के लेफ्ट मतलब कि ये हो गया कुछ a माइनस लैम्डा, और राइट मतलब ये हो गया a माइनस a प्लस लैम्डा। तो a माइनस लैम्डा से a प्लस लैम्डा के बीच में अगर देखो तो ये जो p वाली वैल्यू है ये क्या हो रही है, सारे एफ एक्स से कम है, मतलब कि f अगर ये पॉइंट a है तो ये जो एफ ए है वो आसपास के सारे एफ एक्स से कम हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा का पॉइंट। और ये इसी तरीके से बाकी सारे पॉइंट्स को भी हम देख सकते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को ये पॉइंट्स सेटिस्फाई करते हैं। तो ये बहुत बेसिक सी बात थी हमारी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के केस में, अगर हम लोग इसको स्टडी करें कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, तो एक बात समझ में आती है अगर हम ऑब्जर्वेशन करें इसका, तो वो बात है ये क्या है कि मान लो मैंने कोई एक पॉइंट ड्रॉ किया, कोई भी एक कर्व है, उसका छोटा सा पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ये पार्ट है मान लो, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ये क्या है, a माइनस लैम्डा से a प्लस लैम्डा के बीच में एक पार्ट था फंक्शन का, जहां पे हम लोग को लोकल मैक्सिमा कुछ यहाँ पे ये मिल रहा था। ठीक है, अगर इस पॉइंट को क्लोजली ऑब्जर्व करो तो एक बात समझ में आएगी, वो बात ये है कि इस पॉइंट से लेफ्ट के जो भी पॉइंट्स हैं, मतलब कि अगर ये पॉइंट a है, ठीक है, तो फॉर x बिलोंग्स टू a माइनस लैम्डा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि x लेस देन a माइनस लेस देन a वाले पॉइंट्स, सीधे बोल लो कि x की वैल्यू जब जब a से कम है तो उस केस में क्या हो रहा है, फंक्शन का जो टेंजेंट होगा, ठीक है, टेंजेंट अगर ड्रॉ करो किसी भी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और टेंजेंट क्या होता है, किसी भी फंक्शन की हम बात करें तो किसी भी फंक्शन के पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट हम लोगों को क्या बताता है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पे। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अगर x लेस देन a है तो उन सारे पॉइंट पे dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, और जब x ग्रेटर देन a है तो ग्रेटर देन a के केस में क्या हो रहा है, देखो ये स्लोप निगेटिव आ रहा है। स्लोप निगेटिव मतलब स्लोप क्या होता था, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेस देन 0। तो यहां से एक कंडीशन ये समझ में आता है कि चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। देखो ये कंपलसरी कंडीशन नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस इतना प्रूफ कर दो तो बात खत्म हो जाएगी, बट हाँ मेजरली है कि हम बात बोल सकते हैं यहां से कि अगर जो है dy बाई डी एक्स जो फंक्शन का स्लोप है वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें, वो कहां से कहां तक पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज हो रहा है, अगर वो अगर चेंज हो रहा है पॉजिटिव टू निगेटिव, तो हो सकता है कि वहां पर हम लोग को मैक्सिमा मिल जाए। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो सिमिलरली हम मिनिमा को ऑब्जर्व करें, अगर
तो ये हम बोल सकते हैं कि हाँ नेसेसरी एक कंडीशन है कि ये कंडीशन तो होगी, बाकी और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया? लोकल मैक्सिमा के लिए। अब हम बात करें अगर मिनिमा के केस में, तो मिनिमा के केस में देखो क्या होगा, ये पॉइंट है यहां पर फॉर x लेस देन a की हम बात करें तो लेस देन a पे देखो क्या होगा, अगर ये स्लोप है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, तो स्लोप हम लोग को क्या मिल रहा है? देखो यहाँ, सॉरी ये तो मैक्सिमा का ही ग्राफ हो गया, मिनिमम का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये पॉइंट मिनिमम मिल रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू a पे ये पॉइंट मिनिमम मिल रहा है। लेस देन a की हम बात करेंगे तो लेस देन a वाला मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? टेंजेंट मोर ग्रेटर देन 0 वाला एंगल tan थीटा नेगेटिव होगा, मतलब कि dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेस देन 0। उसके बाद हम इधर आगे की बात कर लें तो x ग्रेटर देन a पे क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0। तो बहुत बेसिक सी बात है, इसको हम लोग बोलते हैं देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, इसको जनरली हम लोग नाम देते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम इसको जनरली बोलते हैं कि dy बाई डी एक्स यहां पर देखो क्या हो रहा है? निगेटिव टू पॉजिटिव। जब निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो वहां पे कौन सा केस आता है हमारे पास? लोकल मिनिमा का केस, ठीक है, लोकल मिनिमा हम लोग को मिल रहा है जब निगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। और दूसरी एक सबसे खास बात कि जो पॉइंट है ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर स्लोप निकालोगे तो ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स एट एज एग्जैक्टली जो होगा वो क्या हो जाएगा? 0 होगा, मैक्सिमम हो या मिनिमम हो दोनों ही केस में। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? 0 होगा फॉर लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा बोथ। तो ये इतनी बात हम लोग को समझनी है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की वजह से कि हम लोग को अगर टेस्ट करना है कि लोकल मैक्सिमा, अब यहाँ से देखो क्या पता चलेगा कि अगर हम लोग dy बाई डी एक्स निकाल ले किसी पॉइंट पे और वो 0 आ जाए तो वो बात पता चल जाएगी कि अच्छा dy बाई डी एक्स 0 है तो हो सकता है कि मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ, मतलब यहाँ मैक्सिमा मिनिमा मिल सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे कुछ और चीजें भी चेक करेंगे उसमें, ठीक है, ये फर्स्ट एक स्टेप है, पहला स्टेप है। उसके बाद हम आगे और भी चीजें चेक करेंगे जिससे हम लोग बता पाए कि ये मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअली है या नहीं है, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि ऐसा नहीं है कि f डैश x जहां जहां पर 0 आ जाए, मतलब dy बाई डी एक्स जहां जहां 0 आ जाए वो सारे मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट हो ही, ठीक है, हो सकता है हो सकता है ना हो, क्योंकि बाकी और भी एक नेसेसरी कंडीशन ये है, इसके अलावा और भी कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मान लो कि कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने ये वाला ग्राफ, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये। इस ग्राफ में अगर देखो तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 है, एट एक्स इज इक्वल टू 0 dy बाई डी एक्स अगर निकालोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बट क्या है ये मैक्सिमा है या मिनिमा है? नहीं है, ये ना तो लोकल मैक्सिमा है ना मिनिमा, यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग क्या जो है ये एक नेसेसरी मतलब ये कंडीशन जरूरी नहीं कि dy बाई डी एक्स हो 0 तो हमेशा हर केस में मैक्सिमम मिनिमा मिल ही जाए। हाँ, ये 0 होगा तो चांसेस बन जाएंगे कि ठीक है, फिर आगे 2-3 चीजें और टेस्ट करेंगे हम लोग, अगर ऐसा होता है तो फिर मैक्सिमम मिनिमा बोल देंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें मॉड x के ग्राफ की, तो मॉड x का ग्राफ देखो क्या, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स के लिए हम लोग क्या, ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे, अब डिफरेंशिएबल नहीं है फिर भी क्या आ रहा है dy बाई डी एक्स, अब डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या निकालेंगे आगे? dy बाई डी एक्स देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जबकि मिनिमम यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, फिर भी क्या हो रहा है कि ये डिफरेंशिएबल यहाँ पर नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आती है कि dy बाई डी एक्स के बाद और भी चीजें हम लोग को ऑपरेट करनी पड़ेंगी चेक करने के लिए। तो देखो होता क्या है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है यहाँ पर एक चीज और कि अगर f डैश x 0 हो, ठीक है, पहली चीज तो क्या है, f डैश x 0 आ जाए, dy बाई डी एक्स 0 आ जाए, और dy बाई डी एक्स अब यहाँ पे देखो क्या f डैश x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, तो
तो इन पॉइंट्स को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये क्रिटिकल पॉइंट होते हैं जहां पर क्या हो जाए, एफ डैश एक्स 0 हो जाए। ठीक है, यहां हम बोलते हैं कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अब यहां पे देखो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा इसका। और इन्हीं पॉइंट के अबाउट हम लोग आगे फर्दर कुछ टेस्टिंग करते हैं। जो भी हम लोग आगे चीजें देखेंगे वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे देखेंगे। जो क्रिटिकल पॉइंट्स हम लोग क्वेश्चन में मतलब फाइनली फाइंड करते हैं, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट के थ्रू हम लोग चीजों को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो था उसका पहला स्टेप क्या था हम लोग को, कि हम लोग को निकाल लेना है एफ डैश एक्स, देख लेना है। ठीक है, एफ डैश एक्स के बारे में स्टडी कर लेना है। एफ डैश एक्स से कुछ चीजें पता चलेंगी, या तो 0 है, या तो 0 से बड़ा है, या तो 0 से छोटा है। ठीक है, तो हम बोलते क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक थ्योरम है, स्टेटमेंट है, वो लिख लेते हैं। वो थ्योरम ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का, कि किसी भी कोई भी फंक्शन है मान लो हमारे पास, ठीक है, उस फंक्शन के बारे में हम बात करें कि एफ एक फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएबल भी है और डिफाइंड भी है। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफरेंशिएबल in any interval I। ठीक है, एक इंटरवल की मैंने कोई भी I, उस इंटरवल में क्या है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और कोई एक पॉइंट रैंडम ले लेते हैं, एंड x इज इक्वल टू a इज अ पॉइंट इन गिवन इंटरवल। इस इंटरवल में पॉइंट है x इज इक्वल टू a। तो करेंगे क्या, हम लोग बोल देंगे कि ये पॉइंट, सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि f डैश a अगर 0 आ रहा है, ठीक है, f डैश a हम लोग किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये 0 आ रहा है, x इज इक्वल टू एक पॉइंट है उसी इंटरवल में जहां पर f डैश a 0 है, पहली चीज। और दूसरी बात कि f डैश a इज changing sign from positive to negative। ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है एफ डैश एक्स। मतलब कि एफ डैश एक्स पहले क्या है, लेफ्ट में अगर देखें हम, तो लेफ्ट में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफ डैश एक्स इन लेफ्ट नेबरहुड। नेबरहुड को शॉर्ट में लिख देते हैं एनबीडी। लेफ्ट नेबरहुड मतलब लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो लेफ्ट नेबरहुड में क्या हो रहा है, पॉजिटिव मिलेगा, और एफ डैश एक्स इन राइट नेबरहुड निगेटिव मिलेगा। तो ये चीज अगर आ जाती है तो हम लोग वहां पे बोल देते हैं कि ये वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा वहां पर मिलेगा। तो ये कंडीशन हो गई किसकी, लोकल मैक्सिमा की। दो चीजें हम लोग देख लिए यहाँ पे। उसके बाद सिमिलरली हम लोग बोल देते हैं दो कंडीशन और, कि एफ डैश ए 0 हो, और दूसरी चीज क्या हो गई कि एफ डैश एक्स इज इन लेफ्ट नेबरहुड अगर निगेटिव हो, और एफ डैश एक्स इन राइट नेबरहुड अगर पॉजिटिव हो, तो वहां पे क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। दो चीजें हैं ये। पहली चीज एफ डैश ए निकालना ही निकालना है किसी भी क्वेश्चन में। एफ डैश ए निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि एफ डैश ए के लेफ्ट में पॉजिटिव है या निगेटिव है, और एफ डैश ए के राइट में पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर लेफ्ट राइट में पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, पहले पॉजिटिव फिर निगेटिव, तो मैक्सिमम मिलेगा। अगर लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव मिल रहा है वहां पर, तो हम लोग को वहां पर मिनिमा मिलेगा। ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को चेक करने का तरीका हमारे पास। ठीक है, और देखो एक बात क्या होगी, थर्ड एक चीज यहां पे समझ में आएगी, एक थर्ड पॉइंट ऐसा भी तो देखो हो सकता है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि एफ डैश एक्स क्या हो रहा है, एफ डैश ए 0 भी है लेकिन साइन चेंज नहीं हो। ठीक है, एफ डैश ए क्या हो, 0 हो, बट साइन नॉट चेंजिंग। अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है
एफ डैश एक्स 0 है बट साइन चेंज वहां पर हम लोग के पास देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है। तो मतलब कि कंप्लीटली लेफ्ट में भी देखो तो भी या तो अगर लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में भी पॉजिटिव, और लेफ्ट में निगेटिव है तो राइट में भी निगेटिव होगा। तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या है, ना तो मैक्सिमा का पॉइंट है ना तो मिनिमा का पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ये पॉइंट क्या होते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास था क्या, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का थ्योरम। अब इसी के ऊपर हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग समझ पाएंगे कि एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम को चेक कर। ठीक है, तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन देखें, हमारे सामने गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन क्यूब इंटू एक्स प्लस वन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बताने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारे लिए होगा कि हम निकाल लें एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स दैट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ x minus 1 whole cube into x plus 1 whole square। क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x प्लस वन होल स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स x प्लस वन प्लस सेकेंड फंक्शन, और डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस वन होल स्क्वायर। ओवरऑल हम लोग कॉमन ले सकते हैं इसमें से क्या, x प्लस वन एंड x माइनस वन होल स्क्वायर, ये कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या 2 टाइम्स x माइनस वन, यहां से आ गया बच गया, और यहां पे क्या बचा 3 टाइम्स x प्लस वन। दैट मीन्स x प्लस वन x माइनस वन होल स्क्वायर, और यहां से क्या आ जाएगा, ये 2x प्लस 3x, ये हो गया 5x, और माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री दैट मीन्स प्लस वन। तो ये हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई है, डी वाई बाई डी एक्स मतलब की। अब क्या करना होता है, देखो डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग को 0 सब्सटीट्यूट करना होगा। देखेंगे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा के लिए, फॉर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा और लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो जब ये 0 रखेंगे तो दैट मीन्स कि x प्लस वन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर और 5x प्लस वन इज इक्वल टू 0। अगेन क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे जहां पे ये 0 हो सकते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स अगर है तो इन तीनों फैक्टर्स पे पॉइंट 0 हमारे मिल सकते हैं। तो यहां से क्या हम लोग को पॉइंट्स मिल रहे हैं, x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, देखो -1 हो सकता है, -1/5 हो सकता है, और 1 हो सकता है। ये 3 पॉइंट्स है जहां पर हम लोग को 0 वैल्यू मिल सकती है एफ डैश एक्स की। अब इसके बाद देखो क्या होगा, देखते हैं कि कहां पर साइन चेंज की बात हो रही होगी। तो साइन चेंज को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो -∞ से +∞ का क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लोग मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -1, फिर क्या आ रहा है -1/5, और उसके बाद लास्ट में 1। स्टार्टिंग प्लस से होगी। अच्छा, x इज इक्वल टू 1 जब हो रहा है तो देखो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन स्क्वायर है तो साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। फिर उसके बाद ऐसा है तो -1/5 के करस्पॉन्डिंग इवन ऑड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट माइनस आ जाएगा। फिर -1 के करस्पॉन्डिंग भी इवन पावर सॉरी ऑड पावर है तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या पता चल रहा है, हम लोग एट एक्स इज इक्वल टू -1 देखें, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 क्या हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स चेंजिंग साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो x इज इक्वल टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ये हो गया। उसके बाद सिमिलरली अगर हम देखें तो अगर एट एक्स इज इक्वल टू -1/5 पे देखो, -1/5 पे क्या हो रहा है,
dy बाई डी एक्स क्या होता है, चेंजिंग साइन फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, इसलिए क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं 1 पे। तो 1 पे देखो क्या होता है, प्लस प्लस साइन चेंज नहीं होता है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट कंडीशन तो ठीक है, एफ डैश एक्स 0 है, बट सेकंड कंडीशन मतलब साइन चेंज होना चाहिए, वो सेटिस्फाई नहीं होता है। दैट मीन्स कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 इज neither point of local maxima nor local minima। मतलब क्या है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है बस। तो ये एक एग्जांपल है कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को बता सकते हैं। ठीक है, अब ये तो अलजेब्रिक फंक्शन था, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन एक सिंपल सा था। अब देखते हैं हम लोग कि अगर क्वाड्रेटिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मान लो गिवन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से देखते हैं, क्या होगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में समझ चुके थे। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और एक्स गिवन है 0 से π/2 के बीच में। इसमें बताना है पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के बारे में। तो फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कर दो, सॉरी एफ डैश एक्स निकालो पहले। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन का होता है कॉस एक्स और कॉस का माइनस साइन एक्स, ये आ गया। फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। दैट मीन्स की कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से वो क्या पता चला, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टेन एक्स इज इक्वल टू 1, और टेन एक्स अगर 1 है इंप्लाइज एक्स क्या है 0 से π/2 के बीच में है। तो इस रेंज में अगर हम बात करें 0 से π/2 के बीच में x की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी tan x 1 है, तो x सिंपली एक ही एंगल मिलेगा, दैट इज π/4। अब x मिल गया π/4, दैट मींस कि x इज इक्वल टू π/4 है हमारे पास पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट। तो क्या करेंगे, इन लेफ्ट नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू π/4, मतलब कि हम क्या बोल रहे हैं कि x क्या है, जहां पर लेफ्ट नेबरहुड मतलब π/4 से थोड़ा सा पहले, दैट इज x इज लेस देन π/4 पे अगर हम देखें तो जब π/4 से कम है, तो उस केस में अगर आप ऑब्जर्व करो तो cos x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन sin x होती है। क्योंकि cos का ग्राफ अगर देखो तो किस तरीके से होता है, cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, यहां से स्टार्ट होता है, ये वैल्यू होती है π/2, और साइन का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है। ये दोनों कट करते हैं किस पे, π/4 पे, π/4 पे दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो π/4 थोड़ा बड़ा बना देता हूं, समझ में आएगा। ये है π/2, ये cos का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से π/2 के बीच में। साइन का देखेंगे तो साइन का यहां तक जाता है 0 से π/2 में। ये एंगल आता है जहां पे दोनों इक्वल है, वो आता है π/4। तो ये देखना अप टू 0 से π/4 के बीच में, मतलब π/4 से लेफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, cos की वैल्यू हमेशा साइन से बड़ी आ रही है। cos ये वाला वैल्यू है और साइन ये वाली वैल्यू है, cos हमेशा साइन से बड़ा आ रहा है। दैट मीन्स कि cos x माइनस cos x ग्रेटर देन sin x होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि cos x माइनस sin x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और ये है क्या, cos x माइनस sin x, यही है हमारा f डैश x। तो f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ रहा है कब, π/4 से लेफ्ट में। उसके बाद देखते हैं इन राइट नेबरहुड ऑफ
x इज इक्वल टू पाई बाई 4, जबकि क्या हो x ग्रेटर देन पाई बाई 4 हो। तो इस केस में अगर देखो तो क्या हो रहा है फिर से, अब साइन x का ग्राफ ये था और cos x ये है, तो सिंपली अब क्या हो रहा है देखो पाई बाई 4 से जब आगे बढ़ रहे हैं इस रीजन में, तो इस रीजन में क्या हो रहा है cos x नीचे जा रहा है, साइन ऊपर जा रहा है, मतलब साइन की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो क्या मिल रहा है यहाँ से कि cos x क्या है, लेस देन साइन x है। दैट मीन्स कि cos x माइनस साइन x क्या है, लेस देन 0। f डैश x लेस देन 0 है। तो क्या पता चल रहा है कि एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4 f डैश x क्या हो रहा है देखो, फॉर x इज इक्वल टू पाई बाई 4 f डैश x इज changing from positive to negative, from left to right, लेफ्ट टू राइट नेबरहुड। लेफ्ट से राइट नेबरहुड में क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव वैल्यू जा रही है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ये भी है हमारे पास पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा x इज इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, इस तरीके से तो देखो हम लोग क्या करते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, आगे हम लोग देखेंगे कि इसी में कई बार होगा कि एफ डैश एक्स 0 आ गया, फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा तुरंत हम लोग को नहीं मिला, तो फिर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, हायर ऑर्डर टेस्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव इस तरीके से टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव मोस्टली काफी क्वेश्चंस में हम लोग के ऑलरेडी सिलेबस में गिवन है, बहुत सारे क्वेश्चंस उस पर बनते हैं, तो उसको हम लोग आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में। टिल देन ये इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि इसका अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग टुडे।